स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि हम लोगों ने चेन रूल को पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, इस चेन रूल की मदद से फार्मूले को डिराइव करेंगे। और इससे पहले जो हम लोग चेन रूल्स की मदद से क्वेश्चन सॉल्व आउट करते थे, उनको फिर हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले की मदद से सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले इस फार्मूले को प्रूव कर लेते हैं चेन रूल के मेथड से, ठीक है। तो अगर चेन रूल आप लोगों को समझना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इनके क्वेश्चंस भी है और इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और ये वो क्वेश्चन हमारे पास हैं जिनको हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अगर वो वीडियोस भी आप लोगों को देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोगों को सर्च कर लें। तो इस फार्मूले को सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं प्रूफ, ठीक है, बाय चेन रूल मेथड। मैंने वहां पे मेंशन किया हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रूफ। अब इस फार्मूले को हम लोग किस तरीके से प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट y which is equal to f of x की होल पावर इज n। अब हम क्या करते हैं, इनर फंक्शन को लेट कर लेते हैं u के इक्वल, जो कि हमारे पास है u which is equal to f of x। अब आपको पता है कि अगर इनर फंक्शन u के इक्वल है तो u खुद किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। तो ये आ जाएगा u की पावर n, ठीक है। क्योंकि y u के इक्वल है तो u हमारे y की जो यहाँ पे पावर n मौजूद है, तो हम यहाँ पर n कर देंगे इस फंक्शन के ऊपर। क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन y के इक्वल है, तो हम लोगों ने इनर फंक्शन को u के इक्वल रखा, तो इसके बाद इसकी जो पावर थी वो n आ गई, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड। ये मैं क्वेश्चन फार्मूला में प्रूव कर रहा हूँ बाय चेन रूल मेथड से। तो हमारे पास ये आ जाएगा dy by du which is equal to d upon du into u की पावर n। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर फार्मूले का यूज करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाता है dy by du which is equal to, पावर को आगे लेकर आ जाएंगे, इसके बाद पावर में से एक को माइनस करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आ गया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएशन करेंगे इनर फंक्शन को, जो कि हमारे पास मौजूद है u which is equal to f of x। तो इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा u which is equal to f of x। इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा हमारे पास du by dx which is equal to d upon dx into f of x। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आप लोगों को याद रखनी है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ d upon dx into f of x, वो इक्वल होता है डिफरेंशिएशन ऑफ f of x। ये जो साइन है ये हम डिफरेंशिएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पूरा का पूरा जो ये हो इसके इक्वल होता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह पे इसको पुट कर लेते हैं। ये भी डिफरेंशिएशन का ही साइन है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, अब इसी को यूज करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा du by dx which is equal to f into x, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सेकंड इसका डिफरेंशिएशन। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल जो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में सीखा हुआ है, ठीक है, तो हम उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चेन रूल। तो चेन रूल आप लोगों को याद होगा, जो कि है dy by dx which is equal to dy by du into du by into dx। अब हमारे पास यहाँ पर तो ये dy by du की वैल्यू भी मौजूद है और du by dx की वैल्यू भी मौजूद है। तो जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं फार्मूले के अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy by dx which is equal to, इसकी वैल्यू हम ये पुट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है n into u minus n minus 1, ठीक है। पावर को आगे शिफ्ट करेंगे, इसके बाद फंक्शन एज इट इज, इसके बाद n में से एक को माइनस करेंगे, फिर पावर में से एक को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय du by dx का जो हमारे पास आया था वो था f डैश into x। अब u को हम लोगों ने लेट किया हुआ था, u की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद है, तो u की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा फाइनल, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास dy by into dx which is equal to n as it is, u की जगह पे f of x into n minus 1 into f of x। ये हमारे पास आ गया फार्मूला। अब इस फार्मूले की मदद से हम लोग जो ये क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे, उन क्वेश्चंस को जिनको हम लोग पहले चेन रूल की मदद से सॉल्व आउट करते थे, ठीक है।
तो इसका एक सवाल ले लेते हैं हमारे पास जो कि मौजूद है, सवाल को लेकर लेते हैं। इस फार्मूले को मैंने अभी डिराइव किया था, ठीक है। अब इस फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा, ये वो क्वेश्चन से जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी सॉल्व आउट किए होते, ठीक है। और इसके बाद फिर उसको हम लोगों ने 4 स्टेप मेथड से, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल 4 स्टेप मेथड बाय डेफिनेशन मेथड, इनको मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, ठीक है। अगर वो वीडियो आप लोगों को लेक्चर देखने हैं तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाके देख लें। और इन क्वेश्चंस को मैंने चेन रूल से भी सॉल्व किया हुआ है, अगर वो भी आप लोगों को सीखने हैं तो उनके भी वीडियोस यही YouTube चैनल पे मेरे मौजूद है, तो आप लोग जाके देख लें। तो आज इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे एक ऐसे फार्मूले से जिसको मैंने चेन रूल से ही डिराइव किया हुआ है, ठीक है। तो इस फार्मूले की मदद से इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, फार्मूला मैंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सॉल्व। हम इसको लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट y which is equal to 3 into x की पावर 2 plus into 7x minus into 3 की होल पावर is 7। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास बन जाएगा dy by dx which is equal to, यहाँ पे आ जाएगा d upon dx into 3x की पावर 2 प्लस into 7x माइनस into 3 की होल पावर इज 7। अगर कोई चीज आप लोगों को समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, ताकि फिर बाद में मैं आप लोगों को वो चीज अच्छे से समझा सकूं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। तो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि हमारे पास गिवन है d upon dx into f of x की पावर n which is equal to n को पावर को आगे शिफ्ट करेंगे। इसके बाद f of x into पावर में से एक को माइनस करेंगे। इसके बाद इसी फंक्शन का जो इनर फंक्शन है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो इस फार्मूले की मदद से अब मैं सॉल्व करूंगा इसी क्वेश्चन को। तो अब फार्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करें, इसमें क्या करना है, पावर को आगे शिफ्ट करें। तो आप लोग 7 को लिखें यहाँ पे। इसके बाद ये जो फंक्शन है इसको एज इट इज रखना है, 3 into x² प्लस into 7x माइनस into 3 की होल पावर इज 7 minus 1। पावर को आगे शिफ्ट किया, पावर में से एक माइनस किया, यानी कि यहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसी फंक्शन के इनर फंक्शन में जो मौजूद है हमारे पास 3x² प्लस 7x माइनस 3 को करेंगे डिफरेंशिएशन। तो यह आ जाएगा 3 into x² प्लस into 7x माइनस into 3। आप इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 into 3x² प्लस into 7x माइनस into 3। 7 में से अगर हम लोग 1 को निकालेंगे तो बचेगा 6। अब इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा d upon dx into 3x की पावर 2 प्लस d upon dx into 7x माइनस d upon dx into 3। इसको कर लेते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 into 3x² प्लस into 7x माइनस into 3 की होल पावर is 6। अब अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 अपनी जगह पे एज इट इज, पावर 2 अप्लाई करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो पावर को नीचे लेकर आएंगे और यहाँ से पावर में से 1 को माइनस करेंगे प्लस 7 अपनी जगह पे और x का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 into 3x² प्लस into 7x माइनस into 3 की होल पावर is 6। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ आ जाएगा 6 और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7, क्योंकि 7 1 7, 0 को हम लोग मेंशन नहीं करते, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास ये आंसर आया है dy by dx का, जो कि इस फार्मूले की मदद से हम लोगों ने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी सवाल अगर समझ नहीं आ रहा, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता